एक जमाना था जब आतंकवादियों का पूरी दुनिया बहिष्कार करती थी। आतंकवादी सामाजिक जीवन में कहीं नजर नहीं आ सकते थे और आतंकवादी हमेशा छिपते हुए घूमते थे। उसामा बिन लादेन तक भी आतंकवादी ऐसे ही रहा करते थे। आपको याद होगा, लादेन भी वर्षों तक अमेरिका की सेना से ऐसे ही छुपता हुआ घूमता रहा। अब जमाना बदल चुका है। अब आतंकवादी जान ही नहीं बल्कि वोट भी लेते हैं, और जैसे ही आतंकवादी चुनाव लड़ते हैं और वोट हासिल कर लेते हैं, वैसे ही लोग उन्हें आतंकवादी मानना बंद कर देते हैं और वो नेता बन जाते हैं। आज हम आपको लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का भाषण सुनाएंगे। नसरल्लाह एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जिन्हें अमेरिका टेररिस्ट मानता है, और नसरल्लाह ने आज एक बहुत बड़ा भाषण दिया है जहां पर बहुत बड़ी भीड़ मौजूद थी जहां वो भाषण दे रहे थे। उनके भाषण को लेबनान में हर जगह सुना गया। दुनिया भर के मीडिया में उनके भाषण का लाइव टेलीकास्ट हुआ, और नसरल्लाह कहता है कि इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने जो हमला किया वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इजराइल की सेना को उन्होंने धमकी दी है कि वो जल्दी से जल्दी गाजा से वापस लौट जाए। अब बड़ी बात क्या है, कल हमने आपको आतंकवाद का ट्रिपल एच बताया था। हूथी जो है, जो यमन का रिबेल ग्रुप है, हूथी के जो आतंकवादी हैं ये भी चुनाव लड़ते हैं, और बड़ी संख्या में ये उनके नुमाइंदे चुने जाते हैं। हिजबुल्लाह के जो नुमाइंदे हैं ये लेबनान में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमास के जो आतंकवादी हैं ये गाजा में चुनाव लड़ रहे हैं। और तालिबान को तो आप जानते ही हैं, तालिबान भी पहले आतंकवादी थे और उसके बाद वो तो बिना चुनाव लड़े ही अब अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं, और अब लोगों ने इन्हें आतंकवादी मानना बंद कर दिया है। आज इस पर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे गाजा और भारत की राजधानी दिल्ली में एक तुलना करेंगे। ये तुलना सिर्फ वायु प्रदूषण को लेकर है। गाजा में इजराइल की सेना लगभग 25,000 टन बम बरसा चुकी है, और गाजा में अगर आप देखें तो आपको उस बम से जो तबाही हुई है उसकी आग, उसका धुआं, मलबे में से निकलने वाली रेत, डस्ट, ये सब दिखाई देगा आपको। लेकिन तब भी गाजा की एयर क्वालिटी आज भी दिल्ली की एयर क्वालिटी से कहीं ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में जो AQI है यह है 500 के आसपास, और गाजा में है 50 से नीचे। तो आज हम आपको बताएंगे गाजा में 25,000 टन बम और दिल्ली के आसपास 12,500 स्थानों पर पराली का जलाए जाना, इनमें पराली इन बम्स पर भारी पड़ रही है। और आखिर में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के बारे में आपको बताएंगे। क्या एल्विश यादव को फंसाया जा रहा है या वो वाकई दोषी है? क्योंकि नोएडा की पुलिस ने एल्विश यादव और उनके साथियों पर एक FIR दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एल्विश यादव पार्टीज में जहरीले सांप और इन सांपों का जहर सप्लाई करते थे अपने साथियों के साथ। अब आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इन जहरीले सांपों का जो स्नेक बाइट होता है उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्नेक बाइट से उन्हें नशा होता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो सांप के जहर को लेकर उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक नशे का अलग ही लेवल है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।